हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल, उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड 2024 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली 10 क्वेश्चंस होंगे जो कहते हैं मैंने सेलेक्ट करे हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में से, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में से, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये उनके बेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं या उनके जैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैप्टर को कहते हैं नहीं पढ़ा है, आपने चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं करे हैं, सॉल्यूशन नहीं करे हैं, तो मैंने कहते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। आप मैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डाल रखा है। पहले वीडियो के देखिए, आप कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कीजिए, फिर आपको ये वाले क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2। ये क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए आप जिसके जीरोस ही हैं। बेटा जीरोस का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया अल्फा, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बीटा। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होगा, देखो इस तरीके से। अगर मैं पी एक्स की बात करूँ, अगर वो पी एक्स है तो कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ध्यान समझना यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा, बेटा इस फॉर्म से बनता है हमारा। तो हमें यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है ना, ठीक है, यहाँ पे एक्स रहेगा हमारा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड है वो है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा पता है, बीटा पता है, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से करेंगे। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इस साल ही पूछा गया था क्वेश्चन, कि हाउ मैनी कहते हैं आपके ऐसे पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं। आपको दो वैल्यू दे दी, अल्फा बीटा दे दिया, पूछा इससे कितने बन सकते हैं, वन, मोर देन वन, टू, इस तरीके से पूछा, मोर देन थ्री, इस तरीके से ऑप्शन आए। तो वहाँ पे जिन जिन बच्चों ने मोर देन थ्री का आंसर दिया, वहाँ पे ऑप्शन जो था वो ही था मैक्सिमम का, उनका आंसर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जो इसकी फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है। यहाँ पे बेटे के वेरिएबल आता है बाहर, के की हर वैल्यू के लिए आपको एक नया वेरिएबल मिलेगा। मैं बना के दिखाता हूँ अभी, मैं जरा आप देखिए, जरा मैं इसके अंदर पहले क्या निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा निकाल देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा ये रहा, देखो यहाँ पे 3 + √2, ये अल्फा हो गया, प्लस करेंगे 3 - √2, देखो √2 प्लस का √2 माइनस का कट गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा 6। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो 3 + √2 यहाँ पे लिखेंगे, और 3 - √2। बेटा ये फॉर्मूला आपका बनना है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, रूट से स्क्वायर कटेगा, तो कितना आया यहाँ पर 7। अब हमारा जो पी एक्स होगा वो कैसे बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6, माइनस का 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में एक्स आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई में एक्स आएगा, प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 7। बेटे देखो ये बन गया आपका सामने पॉलिनोमियल। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि आपकी के की हर वैल्यू के लिए एक नया पॉलिनोमियल हो गया। फॉर एग्जांपल, इसके आगे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, अगर इसके आगे 1 है तो अभी एक पॉलिनोमियल है, अगर आप 2 लगाते हैं तो 2x², मैं जस्ट बता रहा हूँ, आंसर हमारा आ चुका है। अगर मैं इसके आगे 2 लगाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, प्लस का 7, तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 12x प्लस का 14। बेटा यही पॉलिनोमियल बन रहा है जिसके अल्फा और बीटा यही आएंगे। समझ में आ रहा है ना, बस यहाँ पे 2 कॉमन लेके करेंगे, सब समझ में आया। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी हर के की वैल्यू के लिए, हर नेचुरल वैल्यू के लिए आपके पास एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने वाला है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो उस वाले में जीरोस गिवन थे, तो हमें कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करवा रहा था, तो इसका जस्ट अपोजिट एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, जहाँ पे थोड़ा सा अच्छी वैल्यू वाला लिया है। देखो सिंपल तो आप कर लेते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जहाँ पे अंडर रूट में आता है ना बच्चा, वहाँ पे भागने लगता है। तो कैसे करेंगे, √3 x² माइनस का 8x माइनस का यहाँ पे क्या है 8x है, प्लस का कितना है यहाँ पे 4 रूट। अब क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर आपको दिखाई देता है x² का कॉफिशिएंट, और यहाँ पे कांस्टेंट का कॉफिशिएंट दिखाई, कांस्टेंट जो होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। बेटा √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 √3 से, देखो √3 इंटू √3 कितना होगा 3, और 4 इंटू 3 कितना आ गया 12। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे दो नंबर चाहिए, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 12 है, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 12, और ये वाला साइन शो करता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। यहाँ पे क्या है प्लस, और प्लस कर रहे कितना है 8 है, प्लस कर रहे कितना है 8 है।
तो कैसे करेंगे आप लोग, देखो बेटा फैक्टर कर लेते हैं। देखो 12 के फैक्टर करो, सिंपल से फैक्टर यहाँ पे करते हैं। 2 से करा कितना आएगा 6 आएगा, अगेन 2 से करा कितना आएगा 3 आएगा, अगेन 3 से करा कितना आएगा 1 आएगा। देखो 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 और यहाँ पे 3, लेकिन 4 प्लस 3 करेंगे तो देखो 4 इंटू 3 12 तो आ रहा है, लेकिन 4 प्लस 3 कितना आ रहा है 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखो 2 3 जा 6 और एक 2, तो 6 प्लस 2 करते हैं तो क्या 12 आ रहा है, मतलब 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आ रहा है, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आ रहा है, यही कोड बनेगा हमारा। यहाँ पे करेंगे हम √3 x², माइनस को बाहर लिखेंगे, यही जो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है ना, इसे ऐसे लिखो 6 प्लस 2 भार x, बस 8 को तोड़ा है मैंने, माइनस अलग x अलग, ठीक है। प्लस का 4√3, यहाँ पे 3x² माइनस का कितना हो जाएगा 6x, माइनस का 2x प्लस का 4√3। तो यहाँ से देखो बेटा इन दोनों में अब कॉमन क्या है, देखो x तो आपको दिख रहा होगा भाई, x तो दिख रहा है सामने कॉमन, ठीक है। और कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, देखिए जरा बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। देखो √3 और यहाँ पे 6, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 6 को क्या, ध्यान से समझना, क्या मैं ऐसा √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। तो यही चीज आप यहाँ से देखो, क्या इन दोनों में कुछ चीज कॉमन अब आ रहा है क्या, कुछ कॉमन। अब देखो √6 को भी आप क्या कुछ और लिख सकते हो क्या, मैं सिर्फ आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। √6 को आप क्या लिख सकते हो भाई 3 इंटू 2, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, यही तो हुआ। अब देखो क्या इन दोनों के अंदर बेटा क्या √3 कॉमन है, दोनों में √3 आ रहा है, तो क्या ये ऐसे लिख सकते हो आप √3 इंटू √2, और यहाँ पे भी √3 इंटू √2, यही तो हुआ। √3 इंटू √2 √3 इंटू √2, समझ में आया। तो ये चीज आप यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं √3 कॉमन है, तो x √3 कॉमन आया, तो यहाँ पे बस क्या बचेगा x माइनस। अब देखो आपने यहाँ से √3 को कॉमन लिया, तो क्या बचा आपके सामने बेटा √2 इंटू √2, ये तो बचा आपके सामने, समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या बचेगा आपके सामने यहाँ पर, आप बताओ जल्दी से क्या आएगा यहाँ पर, आप देखो यहाँ से रूट यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, समझ में आया। देखो 6 को तोड़ा आपने √6 इंटू √6, ठीक है, इस तरीके से तोड़ दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि √6 का होल स्क्वायर, ये भी तो कर सकते हो। तो √6 से आप क्या कर सकते हो 3 इंटू 2 निकाल दिया। देखो जरा ध्यान से, अब आपने क्या करा, यहाँ से एक √3 तो बाहर निकालो, भाई एक √3 तो बाहर निकाल दिया, इसका भी होल स्क्वायर है ना, एक √3 बाहर निकाल दिया, तो अंदर एक √3 बच रहा होगा, इंटू 2 बच रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आया होगा 2√3, क्या आ रहा होगा बेटा 2√3, समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान से समझना, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, देखो यही सेम ब्रैकेट इधर बनाना है, तो मैं यहाँ से माइनस का, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है और माइनस के साथ ले रहा हूँ, तो x माइनस का 2√3, देखो 2 2 जा 4√3 वापस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया x√3 माइनस का 2, और यहाँ पे आ रहा है x माइनस 2√3, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू 0 के साथ चल रहेगा सारा, और ये हो जाएगा आपका √3 x - 2 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2√3, और यहाँ से आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/√3। क्योंकि आपका रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे सर, रेशनलाइज करोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√3/3 आ जाएगा, एक रूट और दूसरा रूट आ गया आपके सामने, ये रहा। समझ में आ रहा है, जो रूट्स आपके सामने आ रहे हैं बेटा यही आपके क्या होते हैं, यहाँ पे जीरोस होते हैं, समझो ध्यान से, यही आपके क्या होते हैं जीरोस, जीरोस और रूट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस वहाँ पे जब पॉलिनोमियल की बात है तो वहाँ पे जीरोस बोलते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो वहाँ पे रूट्स बोलते हैं, समझ में आया। चलिए, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा एक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, x² प्लस px प्लस q, एक पॉलिनोमियल तो हमारे सामने ये दे दिया, ठीक है, आर डबल्ड इन वैल्यू टू द जीरोस, कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल के x² प्लस px प्लस q के जीरोस अगर डबल है हमारे ये वाले पॉलिनोमियल के, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, p एंड q की वैल्यू बताइए आप, ठीक है। या एक तरह से बोल सकता है कि आप उस वाले पॉलिनोमियल को बना के बताइए क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, सारा चीज रिलेशन है इसके साथ, तो आप इसे पकड़िए यहाँ से 2x² माइनस का 5x माइनस का 3। अब ध्यान से समझना, अगर जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c, यही होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2, b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 5, एंड c की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 3। अब जरा ध्यान से समझना, उसने बोला इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, वो डबल है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो ना,
अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा के क्या वैल्यू क्या होती है? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। और दूसरा होता है अल्फा बीटा, दूसरा क्या होता है? अल्फा बीटा। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वो क्या होता है? सी अपॉन ए। क्या होता है बेटा? सी अपॉन ए। इतना सा समझ लेना है हमें। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ से अब क्लियर होने वाली है। अब कुछ बच्चे यहाँ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उनके सामने। वो क्या करने जाएंगे, ये जो इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे और डायरेक्ट वहां की तरफ पुट करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट होगी बहुत बड़ी। देखो उसने क्या बोला है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस मतलब कि इसकी अल्फा और बीटा वो क्या है? डबल है। ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डबल है। तो अब बच्चे कह सकते हैं कि सर मैं अगर अगर अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ तो मैं उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देता हूँ। कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे तो बेटा वहां पे आपको फिर 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये भी ध्यान से समझेगा। सेकंड अप्रोच बताता हूँ मैं, दोनों क्वेश्चन से दोनों तरीके से करा के दिखाता हूँ आपका। आप क्या करो, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, देखो अब आपको जोन सा अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 3 जहाँ कितना आएगा? 6। 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस कर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो 6 और 1 हो जाएगा। तो 2x² माइनस 6 माइनस 1 x माइनस का 3। तो 2x² माइनस का 6x और प्लस का x माइनस का 3। तो 2 आगे से कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या आएगा? 2x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का 3 और माइनस का प्लस का 1, तो x माइनस का 3। तो 2x प्लस 1 और यहाँ से क्या आ रहा है? x माइनस का 3। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2 और x आ जाएगा हमारा कितना? 3। ये आपका मान लीजिए अल्फा है, ये आपका कितना है? बीटा है। क्या आ रहा है? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा बीटा बीटा आपका वहां से था। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ से? अब ध्यान से समझो बेटा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके सामने। अब अल्फा बताए, बीटा बताए, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो। if the zeros of the polynomial this are double in value to the zeros of this। अब आपके सामने ये आ गया है ना भाई, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, आप क्या करो, आप अल्फा डैश निकाल लो। आप क्या निकाल लो? डायरेक्ट अल्फा डैश निकाल लो। इसका डबल कर दो। तो -1/2 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। और अब आपको क्या निकालना है? बीटा डैश निकालना है। तो बीटा डैश क्या हो जाएगा? बीटा डैश हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ बीटा। बीटा का डबल है तो क्या हो जाएगा? 3, मतलब कि पहले से हमारे सामने कितना है? 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब उसने हमसे पूछा था यहाँ पर, अब बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान समझना, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बताना चाहिए कि ये जो p की वैल्यू होती है, ये p किसके बराबर आता है? ये p बराबर आएगा, यहाँ पे p बराबर किसके होगा? जल्दी बताइए आप। ठीक है, ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सम ऑफ जीरोस के। और ये क्यू जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के होता है। ठीक है, तो अब बस आपको बस यहाँ से क्या करना है, इसको कहते हैं ओपन कर लेना है। तो x², यहाँ के अभी ये जो आपकी जो इक्वेशन होती है वो पहले आप इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो माइनस का यहाँ पे क्या आता है? अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? अल्फा डैश डॉट बीटा डैश, ये आ जाएगा। तो आप वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। कितनी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर? माइनस, अब देखो अल्फा डैश आपका कितना आया था? माइनस का 1 आया था, देखिए जरा। ठीक है, अल्फा डैश आपका कितना आया? माइनस का 1 आया। ठीक है, तो माइनस का 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 6x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस -1 × 6। तो ये हो जाएगा x²। देखो यहाँ पे कितना आएगा? 5x आएगा। कितना आएगा? 5x प्लस का, और ये आ जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 6। बेटा ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आप इसे कंपेयर कर लो किससे? x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू से। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब p की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव की। तो आपकी वैल्यू आ रही है p की कितनी? माइनस का 5 एंड q की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? माइनस का 6। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से करने जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? पहले इसके रू क्या निकालेंगे? जीरोस निकालेंगे अलग अलग, उन जीरोस का डबल करेंगे और आराम से निकल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, अटक जाओगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? एक मिनट देख लेते हैं जरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है अगला। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 4 √3x माइनस 15
ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वैल्यू जानबूझ के ऐसी ली गई है ताकि रूट के अंदर जा ताकि आप सॉल्व कर पाए। और उनके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है जीरोस को और कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल का, जैसे बिल्कुल सेम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। तो आपका जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 4√3x माइनस का 15, ये आपके सामने है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कितना है 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, कितना आएगा 15 ही आएगा। 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना आ जाए 4√3 आ जाए। अब देखो बेटा 4√3 मतलब जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं और बीच की टर्म जो लानी है आपको, ठीक है, वो आपके रूट की टर्म में आ रही है, तो इसका मतलब दोनों टर्म्स में कहीं ना कहीं रूट रहेगा। अब देखो 15 आना चाहिए, तो 15 कब आता है, 15 के फैक्टर करो जरा। 15 के फैक्टर करे, 3 से करा 5, 5 से करा कितना 1। भाई 3 और 5 में अटक रहा है। अब देखो 3 × 5 करेंगे 15 आ जाएगा, लेकिन वहां पे तो 4√3 की टर्म में लाना है ना हमें, तो क्या कहीं ना कहीं इनके अंदर रूट का टर्म आ रहा होगा। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो जरा एक्स स्क्वायर, देखो 5√3 में से अगर मैं 1√3 माइनस करूं वही आएगा। ध्यान से समझना, अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 5√3x माइनस का √3x माइनस का 15, इसकी मैं इसमें से माइनस करो, क्या ये आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो जरा, √3 × √3 3 एंड 3 5 जा 15। समझ में आ गया कैसे करना था, क्योंकि √3 पे लगा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ उस पे लगाएंगे। अगर 5 पे होता, ठीक है, मतलब 5 होता, मतलब 4 5 होता वहाँ पे, तो वहाँ पे उस तरीके से करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, एक मिनट, यहाँ पे आप दोनों में कॉमन क्या है आपका, दोनों में कॉमन है आपका x, तो x प्लस 5√3, यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों के अंदर, देखिए आप जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या यहाँ पे √3 कॉमन है, √3 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस कितना 5√3, देखो जरा यही तो आया, √3 के अंदर √3 में करो कितना आएगा, √3 के अंदर √3 में कितना आएगा 3 एंड 3 5 जा 15, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने। तो ये आएगा x माइनस √3, और यहाँ से कितना आ रहा है x प्लस 5√3। क्लियर हुआ बेटा, तो हमने जीरोस हमारे निकल गए हैं। जीरोस क्या क्या आए हैं आपके, एक तो √3 आ गया है और एक आ गया है इक्वल टू माइनस का 5√3, दो रूट्स आपके सामने आ चुके हैं। चलिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप फाइंड कहते हैं, आप मैच करके बताओ। अब रिलेशनशिप क्या होती है, देखो रिलेशनशिप ये होती है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b/a होता है। तो करके देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा देखो ये रहा, √3 प्लस का कितना, यहाँ पे तो माइनस है, प्लस का माइनस का 5√3, इन दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, जरा यहाँ से देखो बी की वैल्यू कितनी है 4√3, कितनी है 4√3, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ से देखो बेटा माइनस की, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखो 1√3 और माइनस का 5√3 कितना आएगा, माइनस का 4√3 इज इक्वल टू माइनस का 4√3, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। अब आपको सेकंड इक्वेशन और देखनी है, वो होती है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। दिस गिव्स अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √3, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 5√3। सी की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, सी की वैल्यू हम देख लेते हैं एक बार, सी की वैल्यू माइनस का 15, कितनी वैल्यू है माइनस का 15 सी की वैल्यू, और उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये देखो मल्टीप्लाई हो रही है, √3 के अंदर √3 में 3, 3 × 5 क्या आएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। अगेन रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रही है हमारी, इसका मतलब जो हमारे रूट्स आए हैं ना, जीरोस जो आए हैं वो हमारे क्या आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं। तो इस तरह आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर हुआ। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं। अल्फा और बीटा क्या है आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके कहते हैं जीरोस होंगे 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालनी है। तो आप 6y² माइनस का 7y प्लस का 2, यहाँ से क्या निकालिए बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, और दूसरी चीज आप निकालिए यहाँ से अल्फा बीटा कितना होता है c/a। चलिए पहले माइनस b कितनी है वैल्यू माइनस का 7, कितना है माइनस का 7, और a कितना है हमारा 6, तो कितना हो जाएगा 7/6। चलिए, और अल्फा बीटा कितना निकल के आ जाएगा हमारा सी कितना है 2, ए कितना है हमारा 6, मतलब कि 1/3। क्या हमारे सामने दोनों चीजें आ गई हैं। अब उसने कहा है कि जो सेकंड हमें पॉलिनोमियल निकालना है उसके जो जीरोस हैं वो 1/अल्फा है, रेसिप्रोकल है इनके। तो अल्फा डैश क्या है 1/अल्फा के बराबर है, तो 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है 7 अपॉन डिस, या अब आप ऐसे भी कर सकते हो ना, यहाँ से नहीं निकलेगा, एक मिनट
हमने तो ये अल्फा प्लस वो निकाले ना, बीटा निकाले, ठीक है ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, उसने क्या बोला है, आप इन दोनों का सम निकालो। उसने कहा कि वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा है, तो आप क्या करो, उनके ही सम निकालो। ठीक है, सम ऑफ, आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा। इसका मतलब उनका जो सम निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, समझ में आया ना। सम ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस ऐसे निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7/6, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। इस तरीके से, तो इसे क्या करेंगे, 7/6 इंटू थ्री कहाँ आ जाएगा आपका ऊपर, थ्री से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा 2, तो आ गया 7/2। क्लियर हुआ, 7/2 आ गया। अगला क्या निकालना है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका किसके, अल्फा बीटा के बराबर। तो यहाँ पे तो आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे करेंगे 1/अल्फा डॉट 1/बीटा इजक्वल टू 1/अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1/1/3। ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 3 आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ सबको। देखो उन्होंने जो भी बोला है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। उन्होंने बोला कि जो आपका पहले वाला पॉलिनोमियल है उसके अल्फा बीटा है, तो इसके क्या होंगे, उनके रेसिप्रोकल है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लिया इस तरीके से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, इस तरीके से वैल्यू डाल देंगे आप। ठीक है, आगे यहाँ पर अब उसने क्या बोला है आपसे यहाँ से कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कीजिए, पी एक्स निकालने हैं आप यहाँ से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या डालेंगे आप, अल्फा प्लस ये वाली वैल्यू डालेंगे। कौन सी वैल्यू डालेंगे, ये वाली वैल्यू, माइनस का 7/2 एक्स प्लस का 3, यहाँ पे आएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, और इसका एल्शियम लेना चाहते हैं तो आप एल्शियम ले लीजिए। तो 2x² माइनस का 7x प्लस का कितना आएगा यहाँ से, एक मिनट, ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अपॉन में कितना आया इसके, पूरे के बराबर 2 आया, और ये 2 आपका बाद में कहाँ चला जाएगा, जीरो की तरफ चला जाएगा। तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 6, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है बेटा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा इस तरीके से था। चलिए, अच्छा एक मिनट यहाँ पे रुक दीजिए जरा, आंसर तो ठीक है हमारा। हमारा जो बेटा क्वेश्चन था ना, उसमें 6y² था, तो हमें आदत पड़ रही है क्योंकि एक्स एक्स में करने की, तो यहाँ पे y था। तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक हो सकती है अगर आपने इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या करोगे, क्योंकि y था ना, तो आपको y की टर्म में लेके चलना है, आपको x मत लेके चलिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो आपका यहाँ से रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। If alpha and beta are the zeros of the polynomial this satisfying the relation this, इस तरीके से बोल रखा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे इसकी वैल्यू में बेटा थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। चलो देखते हैं वैसे क्या क्या हमारा आंसर आता है नहीं आता है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करते हैं अपना। ये बोल रहा है हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखे हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू कर रहा है, तो 2x² प्लस 5x प्लस के। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का b/a, विच इज इक्वल टू माइनस का 5/2, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, विच विल इक्वल टू k/2। समझ में आ गया इतना, दो चीजें तो बहुत सिंपल से निकाल लेंगे सब लोग। सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, के की वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/64 बोल रखा है। ठीक है, हो सकता है वैल्यू शायद कहीं मेरे से लिखने में कहीं दिक्कत हो, लेकिन चलो हो सकता है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बच्चे यहाँ तो निकाल लेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा तो निकाल लोगे आप लोग, पता है सामने आ गया, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे। बेटा देखो अब बहुत ध्यान से समझना है आपसे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा। अब आप बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करूँ तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा का, तो आप कहोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो बेटा मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, देखो निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा का। तो क्या कर सकते हो आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, आप इस वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ पर। समझ में आया, यहाँ पर तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा
प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/64, इतना चलेंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/2 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस का, अब देखो माइनस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या अल्फा बीटा ही आ जाएगा, सिंगल अल्फा बीटा आ जाएगा वो भी नेगेटिव का, तो माइनस का अल्फा बीटा ले लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगली स्टेप में कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा 25/4, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हमने कर दिया 25/4, माइनस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारी कितनी k/2, कितनी k/2 इज इक्वल टू 21/64, ठीक है। तो यहाँ से इसे क्या करो कि इसे उधर भेजो ले आओ, तो 25/4 माइनस का 21/64 इज इक्वल टू k/2, इस तरीके से आ जाएगा कुछ आपका। अब क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना एलसीएम आएगा 64 एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा 64, तो 64 को डिवाइड करेंगे 4 16 इंटू 25, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 16 इंटू 25 आपको करना पड़ेगा, तो 25 की मल्टीप्लाई कितने करेंगे आप, 10 में करेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा, 250 250 आ गया, और 6 में करेंगे 25 की मल्टीप्लाई तो आपको कितना आएगा 150 आएगा, तो 400 आएगा, 400 माइनस कितना आएगा 21 इज इक्वल टू k/2, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है आपका, बस इसे माइनस कर दीजिए, तो 400 माइनस का 2 इतना आएगा 379/64, और ये वाला 2 भी आप यहाँ भेज दीजिए, इनटू में 2 इज इक्वल टू k/2, इस 2 से आपका ये 64 कट जाएगा कितने टाइम्स, 32 टाइम्स, ठीक है। एक मिनट, ये वाला 2 आपका यहाँ से हटेगा, तो k की वैल्यू आपकी निकल के आएगी यहाँ से 379/32, ठीक है। थोड़ी सी ऑड वैल्यू लग रही है मुझे, हो सकता है वैल्यू लिखने में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जो तरीका था क्वेश्चन को करने का वो बिल्कुल यही तरीका था। ये आपको यहाँ से आइडेंटिटी बेटा पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जी बेटा कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल आपका सिंपल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा दे रखा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे आप इसका, अल्फा प्लस बीटा, उसने बोला है कि अब उसके रेसिप्रोकल में है। अब देखो यहाँ से ये वो हमने एक क्वेश्चन करा था ना, उसको उसी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो अल्फा प्लस बीटा आप यहाँ पर है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे माइनस का b/a डायरेक्ट आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आप पे कितनी आ जाएगी c/a, c/a। अब यहाँ से उसने बोला है कि जो उसके रेसिप्रोकल्स के बराबर है, रेसिप्रोकल का मतलब अगर मैं उसके वन अल्फा सम निकालूं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा विच विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे हो जाएगा हमारा माइनस का b/a, ये कितना हो गया हमारा c/a, a से a कटा विच विल इक्वल टू माइनस का b/c, क्लियर हुआ है इतना पहले। चलो अब हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा, 1/अल्फा डॉट 1/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा, ये तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/, यहाँ से अगर हम बात करें अल्फा बीटा था हमारा c/a, यहाँ पे आ जाएगा c/a इक्वल टू a/c, क्लियर हुआ है इतना पहले। अब हमें हमसे उसने पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरो, हाँ तो ठीक है हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, x² माइनस का, ठीक है, ये वाली वैल्यूज आपकी पहले आएगी, तो यहाँ आएगी माइनस का b/c इंटू एक्स और प्लस का a/c, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ये आपका सम आ गया, आपने इसको यहाँ पर डाल दिया किसमें, px आप पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा x² प्लस bx/c प्लस का a/c, इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जस्ट अभी हमने कहते हैं ऐसे क्वेश्चन करा है, ठीक है। अभी अगर मान लो ये आपका ax² प्लस bx प्लस c ये है आपका, तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए, कितना होगा माइनस का b/a, और आप अल्फा बीटा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा c/a। उसने पूछा है आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा, इतना सा आपका फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ पे पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का b/a, कितना माइनस का b/a माइनस का 2 इंटू c/a, ये हो जाएगा b² / a² माइनस का 2c/a, और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने जाऊं तो ये हो जाएगा b² माइनस का 2ac,
बी स्क्वायर अपॉन माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पे सामने आपके कहते हैं जो सम यूजफुल रिलेशंस होती हैं आपकी अल्फा बीटा की, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं। देखो हमने यही वाली यूज करी है अभी आपकी। अगर माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा, माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो उसे ए माइनस बी, ए प्लस बी कर सकते हैं आप, ए प्लस बी आप निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकाला होता है, अल्फा माइनस बीटा निकालना होता है, तो अल्फा माइनस बीटा आप फिर यहाँ से दोबारा निकालोगे। ठीक है, हम करते हैं आप ये क्वेश्चन में आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, इसमें मैंने 4 पार्ट पूछे हैं आपसे, कुछ भी पूछ सकता है, आपको पॉलिनोमियल दे दिया और आपसे वैल्यू पूछ रहा है। करते हैं क्या करके, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए एक तो माइनस का 4, माइनस और बाहर माइनस एक होता है, अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 टाइम्स कटा, कितना आ गया, 2 आ गया। और एक होता है अल्फा बीटा, कितना आएगा, 5/2। दोनों वैल्यूज निकालनी है आपने। आप देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। पहली वैल्यू पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा की, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा की। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करो जरा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यही तो होगा। क्या होगा बेटा, देखो जरा ध्यान से, आगे समझ में, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी सर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो बेटा इसका भी फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा अलग है। तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा, सारे फॉर्मूले वहीं से बने हैं आपके, जो बेसिक फॉर्मूले हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। अब आपसे उसने पूछा है क्या, अल्फा माइनस बीटा, ना कि होल, ठीक है, अल्फा होल स्क्वायर नहीं पूछा है। तो आप पहले इन वैल्यू को निकालो और फिर अंडर रूट निकाल देना उसका। समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से। तो आपके सामने वैल्यूज है 2 and 5/2, यहाँ पे आएगी 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 5/2, इतना कर देंगे आप लोग। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस, यहाँ से 2 टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से निकाल ले जाएंगे आप यहाँ से। ठीक है, और हमारे यहाँ में वैल्यू आपको दिख भी रही होगी, ये रहा यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हुआ, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। समझ में आया, चलिए तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 6, कितना, अल्फा, एक मिनट, माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, चलिए फिर नेक्स्ट है आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछा है आपसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इसको आप कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से बहुत सिंपल सिंपल, देखो मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है वैल्यू अपनी, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर डाल दो ना पूरा पूरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की पावर कितनी, स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। जो भी वैल्यू आपकी यहाँ से आई है उसको आप यहाँ पे अंडर रूट के अंदर डाल दीजिए। समझ में आया, इस तरीके से। अगर आपका सही क्वेश्चन होगा तो बेटा सही आंसर आएगा। ठीक है, अंडर रूट वगैरह सब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें सही आएंगी बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही आया है। अगर क्वेश्चन ऐसे ही बनाया गया है तो वहां पे शायद वो नेगेटिव पॉजिटिव में दिक्कत आएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो देखो ये रहा यहाँ पे सामने बन तो रहा है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चन को कीजिए, और बेटा ये जो 5 फॉर्मूले हैं, इन 5 फॉर्मूलों को आप कहते हैं कहीं पे नोट कर लीजिए, बहुत यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप इसके बाकी के पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, इनको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, जो दो बाकी के एक पार्ट बचा है हमारा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं फिर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा इसके फिर से वही है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, कितना आएगा, माइनस का b/a, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 इजक्वल टू 5/2 पॉजिटिव का आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 7/2। उसने क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जिसके जीरोस हैं ये। तो हमें क्या निकालना है, देखो
ध्यान से समझेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने बोला है कि 2 अल्फा है और 3 ऑफ बीटा है, इस तरीके से। तो क्या आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से काम कर पाएंगे? आप ये चीज ध्यान से सोच के समझो। अगर आप इतना समझ पा रहे हो ना बेटा, तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। यहाँ पे आपके लिए ये यूजफुल नहीं रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए यूजफुल कैसे हो जाएगी, आप मुझे ये बता दो। हो जाएगी क्या? आप सोचो जरा। हो जाएगी? हो सकती है। अगर देखो, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हो भी सकती है, नहीं भी सकती है। अगर मैं इन दोनों का 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही तो बोला है ना उसने, इन दोनों को जरा सम करके देखो एक बार, जरा सम करते हैं, करते हैं। तो क्या आ रहा है? 2 अल्फा यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3 अल्फा आ रहे हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ से? 5 अल्फा। और यहाँ से बीटा कितना आ रहा है? 5 बीटा। तो क्या 5 कॉमन आ गया? अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में आ तो रहा है। सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं हम। कितना आ रहा है? ये कर दिया ऐड, प्लस ये कर दिया ऐड, ये कितना आ रहा है? तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है क्या? ये रहा 5 इंटू, एक मिनट रुक जाइए, इसे मैं थोड़ा नीचे यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। 5 इंटू 5/2 कितना आ गया? 25/2। क्लियर हुआ? निकल गया यहाँ से। तो आपको अलग से अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट इनका करेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और यहाँ पे करेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। जरा मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे, कितना आएगा? 6 अल्फा स्क्वायर। कितना आएगा? 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस का 9 अल्फा बीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 टू 6 प्लस का 6 बीटा स्क्वायर। इस तरीके से कुछ आ गई वैल्यूज यहाँ से। अब आप क्या करेंगे? देखो, ये अल्फा ये बीटा, इन दोनों को एक साथ ले लो, 6 ले लो कॉमन। हाँ, एक मिनट, ये मैंने क्या लिखा है? ठीक है, यहाँ से इसे हटाओ। देखो, दोनों में कॉमन क्या है? 6। तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये दोनों क्या है? 9 प्लस 4 13 अल्फा बीटा। इन वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दीजिए। अब उससे पहले आपको यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का 13 अल्फा बीटा। बेटा अब इसके अंदर वैल्यू रखती जाइए। और वैल्यूज क्या क्या रखनी है आपको यहाँ पे? वैल्यूज रखनी है आपको कौन सी? 5/2 एंड 7/2। 5/2 एंड 7/2 रखते हैं। 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 प्लस का 13 इंटू 7/2। इसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या आएगा? 6 इंटू 5 हो जाएगा 25/4, माइनस का 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका सिर्फ 7, प्लस का आ जाएगा 91/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। 6 इंटू एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 28। तो माइनस का 3/4 प्लस का 91/2। इधर से ये हो जाएगा माइनस का 18/4 प्लस का 91/2। एलसीएम ले लेंगे अब यहाँ से फिर से अगेन। एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो माइनस का 18 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। इसको अब आप बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 182 में से यहाँ से आपको 18 माइनस कर देना है। यहाँ से कितना बचेगा आपका? यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से आपका जो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 164 आएगा बाय 4। क्या ये हमारा 4 से कट रहा है? 4 से हमारा पूरा पूरा कट रहा है। कितने टाइम्स पे कट रहा है? 41 पे। तो आपका प्रोडक्ट कितना आ गया? 41 आ गया। और जो आपका ये आया था आपका 25/2। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पी एक्स। वो क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे देखो, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कह रहा हूँ मैं। सम ऑफ जीरोस आ जाएगा इंटू एक्स। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? मल्टीप्लाई में, एक मिनट, और प्लस का कितना आएगा यहाँ पे आपका? प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना आया आपका? 25/2 आया आई थिंक। ठीक है, और ये आया आपका 41। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है एक्स, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 25/2 बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। चलिए, तो ये आपका आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 41। और जो ये नीचे का 2 है, इसे चाहे तो आप कहते हैं ऐसे लिख लो 1/2 यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो बेटा ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कहते हैं मैंने आपके डिस्कस करें आज से 1 से 10 तक। ठीक है, इसके अलावा